नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल विश्ववात्सल्य भक्तिभाव में। तो आज हम जानने वाले हैं जरासंध का जन्म कैसे हुआ और उसको जरासंध ये नाम कैसे मिला। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, जिससे हमारे सारे रोचक कहानियाँ और वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। तो आइए शुरू करते हैं। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने काशी की 2 राजकन्याओं से मतलब राजकुमारियों से विवाह किया था। वो राजा के पास अगणित संपत्ति थी, बहुत बड़ा खजाना, विशाल सैन्य, लेकिन राजा को संतान नहीं हो रही थी। राजा संतान के योग में हमेशा नाखुश रहते थे। उनकी दोनों पत्नियां भगवान की बहुत पूजा अर्चा करती थी। फिर एक दिन कुछ लोगों ने राजा को बताया कि हे राजन, हमारे जंगल में एक चंडकौशिक नाम के ऋषि रहते हैं। वो बहुत महान और विद्वान ऋषि है। तो राजा अगले दिन उनके पास गए, उनकी बहुत सेवा की। ऋषि ने खुश होकर राजा को कहा, हे राजन, बोलो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमको क्या वर चाहिए। तब राजा ने कहा, हे साधु, मुझे कोई संतान नहीं हो रही, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे कुछ संतान हो। तब ऋषि ने राजा को एक आम दिया और राजा को बोला कि ये आम तुम अपने पत्नी को खिलाओ, उसको संतान प्राप्ति होगी। तब राजा महल लौट गए और महल लौटने के बाद राजा के मन में ख्याल आया कि अगर मैं मेरे दोनों पत्नियों को आधा आधा करके आम दूंगा तो दोनों को संतान होंगी, दोनों को पुत्र प्राप्ति होंगी। तब राजा ने आम को बीच में से काटा और दोनों को आधा आधा खिलाया। वो दोनों कुछ दिनों बाद गर्भवती ठहर गई और कुछ दिनों में उनको संतान हुई। दोनों के गर्भ से आधी आधी संतान ने जन्म लिया। राजा ये देख के अचंभित रह गया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि राजा ने वो आम आधा काटा था, इसलिए एक ने आधा खाया और दूसरी ने आधा खाया, इसीलिए दोनों को आधी आधी संतान पैदा हुई। राजा ने वो विचित्र संतान के 2 टुकड़े को सैनिकों से कहकर जंगल में फिकवा दिया। उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसीन रहती थी। उस जरा नाम की राक्षसीन को उन दोनों टुकड़ों का बास आया और वो उनके पास गई। उन्होंने उनको पहले खाना चाहा, बाद में उसको उन पे दया आ गई और वो उन दोनों टुकड़ों को लेके राजा के पास चली गई। राजा के महल लौटते ही जरा राजा से बोली, हे राजन, अगर मैं तेरे इन दोनों टुकड़ों के पुत्रों को अगर एक कर दूँ, मतलब जिंदा कर दूँ, तो तू मुझे क्या देगा। तब राजा ने कहा, मैं तुझे आधा राज्य और तू जो चाहेगी वो दूंगा। तब जरा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस पुत्रों को तू मेरा नाम दे। तब राजा बोला, मुझे मंजूर है। जरा ने अपनी मायावी शक्तियों से उस पुत्र को एक कर दिया और उसको एक करने के बाद राजा को बोली, ये ले तेरा पुत्र। फिर राजा ने उसको नाम दिया। उस राक्षसीन का नाम था जरा, इसलिए जरा, और उसने उस पुत्र की संधि की, इसलिए जरासंध। इस प्रकार से जरासंध ऐसे नाम मिला और इस तरह से जरासंध का जन्म हुआ और उसको जरासंध ये नाम मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ तकलीफ है तो कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।